नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के पेपर की, यानी कि HD02। ये पेपर 23 तारीख को होने वाला है। मात्र 4 दिन शेष है विद्यार्थियों। तो किस प्रकार तैयारी करनी है और कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, उन सभी की क्लास हम लेकर आए आपके लिए शानदार क्लास। इसके अंतर्गत आज हम इकाई 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारी 6 क्लास हुई है, जिसके अंतर्गत हमने इकाई 8 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी। यदि आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। आज इकाई 9 है, जिसका नाम पत्नी जिनेंद्र कुमार। फिक्स है कि 100% इस इकाई में सवाल पूछा जाएगा, और जो भी सवाल पूछा जाएगा विद्यार्थियों, वो हमारी इसी क्लास में से पूछा जाएगा। 99 का 100% श्योर है कि कोई भी सवाल आपके बाहर नहीं जाने वाला। यदि आपने हमारी क्लास पूरी देखी है, अच्छे से समझी है, तो आपके इकाई 9 से आने वाला 100% सवाल सही होगा। इस क्लास में से या 7 नंबर का सवाल आएगा या 14 नंबर का। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। तो शुरू करें क्लास। सबसे पहले यदि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थी इसी प्रकार की क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बीए फर्स्ट ईयर की सारी विषयों की क्लास हमेशा समय पर मिलती रहे। देखिए, HD02 हिंदी साहित्य का पहला सवाल। देखिए, इकाई 9 पत्नी। नाम क्या है? पत्नी। किसने लिखी? जिनेंद्र कुमार। पहला सवाल, पत्नी कहानी के प्रमुख 2 पात्रों का नामों उल्लेख कीजिए। यानी नाम लिखना है, उसके 2 मुख्य पात्र कौन है। यह दिसंबर 2019 में पूछा गया था, अथवा इसी सवाल को घुमा के पूछा गया। पत्नी कहानी में चित्रित पति और पत्नी का भाव नाम क्या है। ये जून 2018 में पूछा गया था विद्यार्थियों। ठीक है, उत्तर देखिए। जैनेंद्र द्वारा रचित पत्नी कहानी में प्रमुख 2 पात्र, एक का नाम क्या है? सुनंदा, जो पत्नी का रोल करती है, और दूसरा एक पति है, वह है कालिंदी चरण। कौन है? कालिंदी चरण, ये उसका पति है। कहानी की मुख्य पात्र सुनंदा एक पत्नी है जो पारंपरिक पत्नी का चित्रण करती हैं, जो सिर्फ विचारों में और छोटी मोटी करतूतों शोर करती हैं, लेकिन विद्रोह गंभीर नहीं है। ये पहला सवाल है, और इसको इंपॉर्टेंट कर लो पक्का। 2 नंबर में पूछे जाने की इसकी पूरी संभावना है। आगे चलें, अब देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल, पत्नी कहानी में सुनीता अंगीठी के सामने रखी हुई किस चिंता में बैठी थी। ये जून 2017 में पूछा गया था। उत्तर, पत्नी कहानी में सुनिंद्रा। देखो यहाँ पर 2 नाम है, या सुनीता बोलो या सुनिंद्रा बोलो, दोनों एक ही हैं। अंगीठी के सामने बैठे सोचती हैं कि कहीं ये कोयले न बुझ जाए, न जाने वो कब आएंगे। 1 बज गया। कितने बज गए? 1 बज गया। इंसान को अपने देह की फिक्र करनी चाहिए। देह मतलब शरीर की फिक्र करनी चाहिए। यानी कि सुनिंद्रा के जो पति हैं वो अभी तक आए नहीं थे, रात के 1 बज गया था। आगे तीसरा सवाल। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं, इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पत्नी कहानी में कालिंदी चरण ने आतंकवाद के किन प्रमुख दोषों का उल्लेख किया है। ये दिसंबर 2016 में पूछा गया था। उत्तर, कालिंदी चरण ने कहा है कि आतंक से विवेक कुंठित होता है। या तो मनुष्य उससे उत्तेजित ही रहता है, या उसके भय से दबा रहता है। दोनों ही स्थितियां श्रेष्ठ नहीं है, सही नहीं है। आगे चलते हैं, 4 नंबर सवाल की बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही हमारी क्लास आए आपको पता चले। और बहुत जल्द मेगा क्लास आने वाली है विद्यार्थियों, बहुत जल्द मेगा क्लास हमारी आने वाली है। उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, और मेगा क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें।
4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्ञानेंद्र के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। उत्तर, ज्ञानेंद्र के 2 उपन्यास, एक तो त्यागपत्र, दूसरा है सुनीता। त्यागपत्र और सुनीता 2 उपन्यास हैं। 5वां, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में कालिंदी किस स्मारक का समर्थक हैं? उत्तर, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में कालिंदी अहिंसात्मक स्मारक का समर्थक है। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूरी कहानी में कौन से 3 वाक्य हैं जो सुनिंद्रा द्वारा पति के लिए बोले गए? उत्तर, पूरी कहानी में सुनिंद्रा द्वारा बोला गया वाक्य था, आचार लेते जाओ। क्या बोला गया? बहुत बार ये बोला गया, आचार लेते जाओ। 7वां, पत्नी कहानी में आए पति पत्नी का क्या नाम है? तो आपको पता ही है, पति का नाम था कालिंदी चरण और पत्नी का नाम था सुनिंद्रा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। प्रिय विद्यार्थी, जो छोटे सवाल थे, जो 2 नंबर में आने वाले सवाल थे, उसकी बात मैंने की। कुल 7 सवाल है। यदि 2 नंबर का सवाल आया तो इससे 12 नहीं आएगा। ठीक है। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थी, 100% या तो 7 नंबर में सवाल आएगा या फिर 14 नंबर में। तो जो भी सवाल आएगा हमारे इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। तो अंत तक जरूर देखिए। देखिए पहला सवाल, पत्नी कहानी के वातावरण परिवेश का वर्णन कीजिए। दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 से पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। यानी कि आपको वातावरण परिवेश तो 100% पढ़कर ही जाना है। ओके। दूसरा, पत्नी कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। ये 500 शब्द में जून 2018 को पूछा गया था और दिसंबर 2015 में भी पूछा गया। यानी कि 14 नंबर में भी इसका सवाल पूछा जाता है। तो ये 2 सवाल आप अच्छे से याद करें। तीसरा, ज्ञानेंद्र की कहानी कला की विशेषता लिखी। ये 2 नंबर में पूछा गया था 2015 में। आगे चलते हैं, देखते 4 नंबर क्वेश्चन। पत्नी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? उनके चरित्र का वर्णन कीजिए। तो जून 2018 में पूछा गया था। तो इतना तो उत्तर आपको पता ही है ना। मुख्य पात्र कौन है? यानी कालिंदी चरण और उसकी पत्नी। 5वां क्वेश्चन, पत्नी कहानी के शीर्षक की उपयुक्तता पर प्रकाश डालिए। दिसंबर 2017 में 200 शब्द में पूछा गया था। और इंपॉर्टेंट करो 6 नंबर, पत्नी कहानी में प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करते हुए सुनिंद्रा के चरित्र का उद्घाटन कीजिए या फिर सुनिंद्रा के चरित्र को बताइए। ये 2019 में 500 शब्द यानी कि 14 नंबर में पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट कर लो। मैं बता रहा हूँ, इस क्लास में से या 7 नंबर सवाल आएगा, इकाई 9 में से, या फिर 14 नंबर का। और 2 नंबर का आने की संभावना कम है, लेकिन 7 और 14 नंबर की सवाल के आने की संभावना ज़्यादा है। अब प्रसंग, प्रसंग व्याख्या आपको करनी है और ये प्रसंग आप अच्छी तरह से याद करके जाएं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दिसंबर 2020 में पूछा गया था। प्रसंग व्याख्या करें। यह आतंक से विवेक कुंठित होता है। ये पूरा का पूरा पद्यांश आपके सामने, इसकी व्याख्या आपको करनी है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी। लिंक नीचे दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन करें। 2 पद्यांश दिए हुए ऐसे देखो, एक 8 पर भी है। ठीक है ना। इसकी भी आपको 100% व्याख्या करनी है। ओके। ये जून 2017 में पूछा गया था। केवल 2 ही दिए हुए हैं, एक तो अपना 8वां, एक 7वां। 2 ही सवाल है जिसकी व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। तो ये 8 सवाल इंपॉर्टेंट है। 8 में से आप इधर 7वें की व्याख्या अच्छे से याद करके जाएं। ठीक है। इसके अलावा एक ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आप जरूर पढ़ें ताकि एग्जाम में आने वाला सवाल आपके गलत ना हो। और पहला और दूसरा पक्का पढ़कर जरूर जाए। ठीक है। तो ये थे अपने इकाई 9 के विद्यार्थियों, इकाई 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। इसी इंपॉर्टेंट क्लास हिंदी साहित्य HD 02 के बाद हमारी क्लास HD 01 भी यूट्यूब पर करवाई हुई है। थोड़ी क्लास बाकी है, वह भी हम जल्दी करवाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपका कोई भी पेपर खराब ना हो। तो जय हिंद, जय भारत।